शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, मैं सर दिनेश मेहरा एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब फिजिक्स का टॉपिक है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले क्या है अपने पास प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण होती क्या है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो वह सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में होता है। तो प्रकाश से स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब स्रोत से आने वाला, सपोज अपन ने मान लिया क्या यहाँ पर ये अपने पास एक लाइट है, ये लाइट सोर्स से यहाँ से क्या है प्रकाश आ रहा है, तो सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। मतलब ये सीधी रेखा में क्या हो रहा है, चल रहा है। और सीधी रेखा में चलने के कारण जो किरण बनती है इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश किरण कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है और यह सीधी रेखा सरल रेखा में होता है, तो प्रकाश स्रोत से चलने वाली इस रेखा या प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं अपन और कुछ डेफिनेशन है। अब इसके बाद आता है इसे प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। अपवर्तन एवं परावर्तन होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और आने के पश्चात वो किसी एक ऐसे चमकदार पृष्ठ से टकराकर क्या होती है, वापस उसी माध्यम में दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। लेकिन माध्यम क्या रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, उसी माध्यम में क्या हो वो वापस चली जाए, तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अपन डायग्राम से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन। देखिए सपोज हमारे पास जैसे क्या दिया है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है, तो इस माध्यम से चलकर आता है, उसी माध्यम में क्या होती है वापस, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मानिए हमारे पास क्या है, एक किरण आने वाली ये है, ये किसी प्रकाश सोर्स से आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं कौन सी किरण, आपतित किरण बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपने पास परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये हमने परावर्तक पृष्ठ मान लिया, इसको हम नाम दे रहे हैं एम और एन नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस आने वाली किरण को हम नाम दे रहे हैं पी, और जिस बिंदु पर वो आके टकरा रही है उसको नाम दे दिया हमने ओ, ठीक है। तो ओपी क्या होगी, हमारी आपतित किरण हो गई है, ठीक है। अब ये जब जिस बिंदु, मतलब जिस बिंदु पर यहाँ पर आकर आपतित हो रही है इसको हमने ओ नाम दिया, और यहाँ से टकरा कर क्या हो रही है वो उसी माध्यम में लेकिन दूसरी दिशा में क्या हो जा रही है, चली जा रही है, इसको बोल रहा है कौन सी किरण, परावर्तित किरण बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, आपतित किरण आ रही है और एक परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहां चली जा रही है, वापस चली जा रही है, इसको बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आने वाली किरण को हमने नाम दे दिया आपतित किरण और जाने वाली क्या दे दिया, परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में अगर हम एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब मतलब ये सीधी रेखा, ये हमने क्या कर लिया, अभिलंब यहां से डाल दिया, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं आर ओ, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम एस, किरण जाने वाली को ओ एस, अभिलंब को हमने नाम दे दिया आर और ओ। अब क्या होता है कि आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण होता है इसे आपतन कोण बोला जाता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये इसको नाम देंगे हम किससे, आर से। तो मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, दोनों के बीच में बनने वाले कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसमें कुछ परावर्तन के नियम आते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आर दोनों के मान कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, आने वाली किरण और जाने वाली किरण क्या होना चाहिए, दोनों एक ही माध्यम में होना चाहिए। और जो पृष्ठ है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, परावर्तन, तभी हमारे पास परावर्तन हो पाएगा, ठीक है। तो ये परावर्तन का नियम है। अब उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश का क्या होना, विचलित हो जाना। जिससे हमारे पास ये डायग्राम दिखाया है, इसमें क्या है, हमने मान लिया ओ एन क्या है, आपतित किरण है,
ये अपनी एक सीधी रेखा में आ रही है। अब हमने यहाँ मान लिया माध्यम क्या है हमारे पास, वायु है, ठीक है, जिस माध्यम से क्या आ रही है प्रकाश किरणें, वायु से आ रही है, ठीक है। और यहाँ क्या है, विरल माध्यम है। और हमने क्या करा, एक अभिलंब को ड्रॉ कर लिया, ठीक। दूसरा माध्यम हमने क्या ले लिया, नीचे की ओर ये माध्यम ले लिया हमने सघन माध्यम में, शीशा ले लिया या कांच ले लिया। अब जब विरल माध्यम मतलब वायु से कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद वो आपतन बिंदु पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और जब वो दूसरे माध्यम मतलब कांच में प्रवेश कर रही है, तो वो सीधी ना हो जाकर बल्कि क्या हो रही, अपने मार्ग से थोड़ी सी क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश किरण का आना और दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ी सी वो विचलित हो जाती है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें एक माध्यम कैसा होना चाहिए, सघन होना चाहिए, और एक माध्यम कैसा होना चाहिए, विरल होना चाहिए। लेकिन अपवर्तन के लिए अपने पास कुछ पारदर्शी पदार्थों का होना आवश्यक है, जैसे शीशा, वायु या जल। इन माध्यमों में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब आते हैं अपन प्रकाश के विवर्तन पर, कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का विवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्वप्रथम यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय अपने किनारों पर क्या होता है, मुड़ जाता है। मतलब अगर कोई सोर्स से कोई प्रकाश किरण आ रही है, उसके मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो वो अपने मार्ग में सीधी ना होकर बल्कि क्या होती है, मार्ग से मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का विवर्तन कह रहे हैं, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन। तो सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है एस, इस सोर्स से हमारी प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसके मार्ग में हमने क्या करा, एक यहाँ पर वस्तु रख दी, ठीक है, जैसे लेंस रख दिया हमने। अब जब ये किरणें इस लेंस पर आकर टकराती हैं, आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से ये प्रकाश किरणें देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने मार्ग में सीधे ना जाकर, सीधा उनका मार्ग इस टाइप से होना चाहिए था, ये सीधा मार्ग ना होकर बल्कि क्या हो रही है, अपने मार्ग से कुछ मुड़ जा रही है। ये अपने मार्ग से कुछ क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। तो प्रकाश की इस घटना को, जो ये किरणों की क्या मुड़ने की घटना को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का विवर्तन कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, यदि कोई प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें इन किरणों के मार्ग में अगर कोई एक पदार्थ रख दे या वस्तु को रख दे तो वो अपने मार्ग में सीधी ना चलकर बल्कि क्या होती है, किनारों से कुछ मुड़ जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश का विवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है छाया, मतलब प्रकाश के द्वारा छाया बनना रहता है, छाया शैडो जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनती है। देखिए छाया क्या होती है, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की क्या बनती है, छाया बनती है। मतलब प्रकाश क्या हो रहा है, जब प्रकाश सोर्स से आता है तो उसके मार्ग में अगर हम कोई ऐसी वस्तु रख दें जिससे क्या होता है, प्रकाश टकराकर वापस होता है, तो उस वस्तु का क्या बनता है, हमारे पास पर्दे पर एक प्रतिबिंब बन जाता है, छाया बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, शैडो या छाया। तो हमारे पास सपोज हमने मान लिया यहाँ पे एक लाइट सोर्स हमने ले लिया एस, इस लाइट सोर्स से क्या आ रही है, हमारे पास एक प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब ये प्रकाश किरणें हमें पता है कि सीधे मार्ग में गति करती है, सीधे मार्ग में चलती हैं, तो इनके बीच में हमने क्या रख दी, वस्तु को रख दी, ये हमने एक वस्तु रख दी। अब जब ये प्रकाश इस वस्तु पर टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ से जितना प्रकाश आना है वो आएगा ऊपर से सीधे होते हुए, लेकिन जो इधर से आने वाला प्रकाश तो जिस वस्तु पर डायरेक्ट पड़ रहा है वो प्रकाश क्या होता है, रुक जाता है और क्या होता है, वापस परावर्तित होता है। तो जितना प्रकाश से परावर्तित हो रहा है उस प्रकाश का क्या होता है, यहाँ पर इस वस्तु की छाया हमें दिखने लगती है, जो हमें क्या ब्लैक सर्कल से यहाँ पर दिखाई, ये पर्दे पर हम उसकी छाया को यहाँ देख रहे हैं। तो मतलब वस्तु को क्या करा हमने, प्रकाश के मार्ग में रख दिया, तो उसकी क्या हुई, आने वाली वस्तु जो थी प्रकाश नहीं था, वो वस्तु के कारण क्या हो गया, वापस परावर्तित हो गया, जिसके कारण क्या हो गई, यहाँ पर हमें इस वस्तु की छाया दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसी में एक चीज दी है अपने को, क्या, दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, दर्पण से देख रहे हैं अपन किस टाइप से भाई अपनी प्रकाश किरणों की क्या क्या इसमें विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण या मिरर, यह चमकीला और अधिक पॉलिश युक्त किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब।
तो दर्पण क्या है, एक पॉलिश करा हुआ क्या होता है, पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी किसी भी वस्तु का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब को बनाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। हमने क्या करा, यहाँ पर एक गोली दर्पण ले लिया, गोली मतलब एक गोलाकार दर्पण था, उसका एक छोटा सा भाग ले लिया, हम यहाँ पे ले लेते हैं उसको एन नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर उसके सामने वस्तु रख दी, वो क्या है, ओ पी, ये हमने वस्तु रख दी। अब यहाँ से हमने क्या करा, इस पर एक प्रकाश डाला, ठीक है। जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण पर। तो दर्पण पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अपना नीचे की ओर। जब हम उसको देखेंगे तो कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो हम जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, मिरर पर दिखाई देगा। तो ये होता है अपना क्या, दर्पण। दर्पण यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने की वस्तु क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए आज इसमें हम कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है दर्पण। अब इसमें दर्पण जो अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं। अब ये सबसे पहले दिया है वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या होती क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने गोली दर्पण पढ़ा है, तो गोली दर्पण में हमेशा गोली दर्पण क्या होता है, एक गोला होता है, उस गोले का एक भाग मान सकते हैं अपन। तो उस गोले में क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन एक गोला ले लेते हैं, उसका केंद्र ले लेते हैं ओ। हमने गोला ले लिया, उसका केंद्र ले लिया क्या, ओ, ठीक है। अब गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो गोली दर्पण अपन ने मान लिया ये गोला है, इस गोले को हम क्या करें, थोड़ा सा काट दें। तो काटने पर हमें जो हिस्सा मिलता है वो क्या मिल रहा है हमारे पास, ये मान लिया हमने एम और एन। अब इसका केंद्र कहाँ था, ये ओ। अब वक्रता केंद्र ये हो गया अपने पास। तो दर्पण के ध्रुव, अब ध्रुव कहाँ होगा, ध्रुव हमेशा कहाँ पर होगा, इसकी परिधि पर। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मतलब ये गोले की क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी उसकी होती है त्रिज्या। तो ये यहाँ से ओ से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी या उसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब गोली दर्पण हमने मान लिया, ये अपने पास क्या है, गोली दर्पण है। अब इसका केंद्र मान लिया हमने सी, यहाँ पे दे दिया 1, और ये ध्रुव मान लिया हमने P1, ठीक है। अब इसके केंद्र से होकर गुजरने वाले मतलब परिधि से परिधि तक, केंद्र से जो रेखा गुजरी इसको हम बोलेंगे क्या, उसका मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया MC1 P1, ठीक है। अब ये हो गया किसके लिए, अगर दर्पण क्या है, दर्पण अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक अवतल। अब देखिए सबसे पहले अपन उत्तल और अवतल को समझते हैं। देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण मतलब जिसका पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, ठीक है। उसमें मतलब अंदर की तरफ क्या करा रहेगा, पॉलिश करी रहेगी। पॉलिश कहाँ रहेगा, अंदर की ओर। मतलब जो अपन चमकदार पृष्ठ रहेगा वो कहाँ रहेगा अपना, इसमें पॉलिश जो करेंगे अंदर की ओर, और ये पृष्ठ रहेगा उसका दर्पण की तरफ। अब मुख्य फोकस के बाद आती है अपनी फोकस दूरी। फोकस दूरी होती क्या, जिसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए हम डायग्राम से देखते हैं। तो मान के चलो हमारे पास क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। अब इससे कोई प्रकाश किरणें आती प्रतीत हो रही थी, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया अपन ने PCFBN अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होता है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो दर्पण का क्या बोल रहा है, मुख्य फोकस मतलब F और ध्रुव P, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, मतलब कौन सी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से इंगित करते हैं। मतलब छोटे अक्षर F से अपन क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो मतलब हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, F बराबर R/2। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो अगर हम बोले वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की जस्ट डबल।
तो यहाँ वक्र त्रिज्या के लिए ये फॉर्मूला, और फोकस दूरी के लिए क्या हो जाएगा, r/2। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है, और फोकस दूरी का जस्ट डबल क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं द्वारक। द्वारक देखते हैं, तो द्वारक क्या होता है दर्पण का। जब गोली दर्पण का पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा को दर्पण का व्यास, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं गोला बना लेते हैं। ये हमने मान लिया क्या है, गोली दर्पण। तो इस गोली दर्पण की जो सीमा मतलब उसकी परिधि क्या कहलाती है, उसकी सीमा कहलाती है। तो इसका जो व्यास होता है, ठीक है, ये व्यास अपन ने मान लिया ये क्या कहलाता है, उसका द्वारक ही कहलाता है। ठीक है, PQ क्या मान लिया हमने, उसका व्यास वो क्या कहलाता है, उसका द्वारक। मतलब गोली दर्पण का एक परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः क्या होता है, गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। इस गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा को ही व्यास या उसका दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब जो दर्पण मिरर फॉर्मूला होता है, जैसे अपन ने माना क्या, प्रतिबिंब की दूरी v, व्युत्क्रम और बिंब की दूरी u तथा व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा होता है या छोटा होता है, यही प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो देखो इसमें क्या है, अपना प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता, मतलब किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा होता है उसको अपन बोलते हैं उस प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता। मतलब अपने पास जो दर्पण के सामने इमेज बनती है या चित्र बनता है, वो चित्र कितना बड़ा है कितना छोटा होता है वो कहलाता है उसका क्या, आवर्धन क्षमता। चलिए इसमें आगे चलते हैं। लास्ट डेफिनेशन है लेंस की क्षमता। तो देखो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा। मतलब कोई लेंस है उसमें प्रकाश किरणों का अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरण है उसको कितना वो अभिसरण कर रही है, अपसरण कर रही है, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं उसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यह लेंस उस लेंस को फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब यह उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कौन, लेंस की क्षमता। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। तो मतलब लेंस की जो क्षमता होती है, अपवर्तन क्षमता, उसका मात्रक क्या होता है भाई, अपने पास डायऑप्टर होता है। और ये क्या होता है कि लेंस में कितनी प्रकाशीय किरणें अभिसरण कर रही हैं, अपसरण कर रही हैं, वो कहलाती है लेंस की क्षमता या आवर्धन क्षमता। और उसे लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये हमारे पास होगी लेंस की क्या, आवर्धन क्षमता। तो आज हमने क्या देखा, प्रकाश किरण और लेंस वगैरह ये सारी चीजें देखी। थैंक यू।